तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी इसी का इंतजार था। क्या हुआ डॉक्टर? तुमने मुझे यहाँ बात करने के लिए बुलाया और खुद ही साइलेंट मोड पर चली गई। इट्स ओके, मैं ही बात शुरू करता हूँ। मैंने अब पीना छोड़ दिया है। तुम्हारे दूर जाने के बाद मुझे समझ में आया कि खुशी जिंदगी जीने में होती है, उसे धुएं में नहीं उड़ाना चाहिए, और तब से मैं सुधर गया। देखो स्वाति, तुम्हें कहा था कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी, स्माइल नहीं दोगी, जान पहचान नहीं दिखाओगी, फिर भी तुमने मुझे मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया। अब मेरा तो मन कर रहा है कि फौरन किसी मंडप डेकोरेटर वाले से बात कर लूं, शादी के लिए। स्टॉप इट शरद, प्लीज। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो शरद? हाँ, क्या मैंने कभी तुमसे ये कहा कि मैं तुमसे लव करती हूँ? फिर क्यों उस फोटोग्राफर से तुमने कहा कि मैं तुम्हारी लवर हूँ? बोलो। अरे यार, मेरी लाइफ में तो कॉमेडी करना भी गुनाह हो गया। वो मेरा दिमाग खराब कर रहा था, इसलिए मैंने उससे ऐसा उससे क्या कहा तुमने? बोलो, उससे क्या कहा तुमने? यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और जब से तुम मेरी लाइफ में वापस आई हो तब से और भी प्यार। बस बहुत हुआ। अब ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती, और तुमसे प्यार करूं भी क्यों शरद? हाँ, देखो, तुमने मुझसे जो कुछ कहा था और तुमने मुझ पर जो हाथ उठाया था, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तुम मेरी जिंदगी में दोबारा कभी वापस नहीं आ सकते। मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहना। मुझे चैन से जीने दो, प्लीज प्लीज प्लीज। ओ तूने दिल तोड़ा बिना सोचे समझे, ना जाने क्या खता ऐसी हुई हमसे। तेरे बिन जियूं ना जानो कैसे, मुझसे तू दूर क्यों हुई ऐसे। तेरा हूँ मैं, तेरा हूँ मैं, तेरा दीवाना। रूठे चाहे दुनिया मुझसे, रूठे जमाना। टूटे दिल की मेरी रंगोली, तेरे बिन सोने मेरी झोली। तू थी जाने जा मेरी जिंदगी, तू थी जाने जा मेरी बंदगी। हृदय में तुम रहती हो, तुम बसती हो, तुम ही मेरी प्रिय। और बदले में तुमने ना जाने मुझको जख्म कितने दिए। हृदय में तुम रहती हो, तुम बसती हो, तुम ही मेरी प्रिय। और बदले में तुमने ना जाने मुझको जख्म कितने दिए। तूने दिल तोड़ा बिना सोचे समझे, ना जाने क्या खता ऐसी हुई हमसे। के सामने तुम थी, लेकिन कुछ मैं नहीं कर सका। घाव जो मैंने दिया था तुमको, उसको मैं ना भर सका। कोशिश मैंने किया है हर दम, तुझको अपना बना लूं। यकीन तू कर जरा मुझ पे, तुझको अपना मानो। हृदय में तुम रहती हो, तुम बसती हो, तुम ही मेरी प्रिय। और बदले में तुमने ना जाने मुझको जख्म कितने दिए। हृदय में तुम रहती हो, तुम बसती हो, तुम ही मेरी प्रिय। और बदले में तुमने ना जाने मुझको जख्म कितने दिए।
समझे, ना जाने क्या खता ऐसी हुई हमसे। ए संदीप, इधर आ। अरे फिर से मेरी जिंदगी में कहाँ गया ये? बोतल फेंक के मारूंगा। अब ये फिर से कहेगा कि स्वाति से 100 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन किया कर। बाहर चल, तुझसे बात करनी है। प्लीज शरद। बोला ना बाहर चल। अरे शरद, ये तुम क्या करने लगे? मैंने सालों पहले गलती की थी ना, उसी की माफी मांग रहा हूँ। यार संदीप, तुम मेरी लाइफ में शनिदेव बनकर क्यों आ गए? 2 साल पहले मैंने तुम पर हाथ क्या उठाया? मेरा लव, मेरी लाइफ सब सत्यानाश हो गया। लाइफ में आराम ही नहीं मिल रहा है यार, इसीलिए मैं तुम्हारे पैर पकड़ शरद, के प्लीज माफी प्लीज ऐसा मत मांग करो। रहा हूँ। बस एक बार कह दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। स्वाति यहीं पर है, अगर उसका दिल बदल गया तो वो मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लेगी। ए माफ कर देना भाई। भाई अगर तूने मुझे माफ कर दिया ना तो तेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। ये बता तू अभी काम क्या करता है? मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला है शरद। काम ढूंढ रहा है क्या? 1 मिनट रुक, मैं तुझे काम पे लगवा दूं तो तू मुझे माफ कर देगा ना? मूर्ति, मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, दिमाग का थोड़ा सा टेढ़ा है। उसे एक नौकरी, एक घर और 1 लाख रुपए सैलरी। 1 लाख रुपए ठीक है ना? हाँ 1 लाख दे देना। ओके, थैंक यू। अभी तो बोल यार, माफ कर दिया। अरे बोल ना, बोल बोल, बोलना। हाँ माफ किया। माफ कर दिया, लेकिन क्या फायदा यार? वो मुझे माफ ही नहीं कर रही है। उसके पैर पकड़कर मेरी आंखों के आंसू से उसके पैर धोऊंगा तब भी वो मुझे माफ नहीं करेगी। उसके सामने एक छोटा बच्चा बन जाता हूँ। द फेमस बिजनेसमैन शरद, उसकी नजर में मैं एक ऑर्डिनरी इगोइस्टिक आदमी हूँ। तूने कभी प्यार किया है क्या? नहीं। वेरी गुड, करना भी मत। क्या है ना, लव स्टार्ट होता है जॉकी जैसा, और अगर फेल होता है तो मंकी जैसा। मुझे देख ले। शरद, तुम बोलो, तुम्हें स्वाति से बात करूं क्या? क्या कहेगा उससे? वो बहुत अच्छा इंसान है, उसने मुझे जॉब दिया, उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लो, ये बोलेगा? आज मुझे एक बात पता चली गई, लड़कियां अगर कोई बात पे अड़ जाती है ना तो अपना नसीब लिखने वाले ब्रह्मा भी आकर कहेंगे तू भी नहीं सुनने वाली उसका। नहीं यार, उसने ठीक ही किया, उसकी कोई गलती नहीं है। प्यार क्या होता है, प्यार करने वालों को कैसे देखना चाहिए, ये जाने भी नहीं उससे बहुत प्यार किया मैंने, और बाद में बहुत दर्द भी दिया। और अब देखो, वो सामने होते हुए भी उससे कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, हंस नहीं पा रहा हूँ, बात नहीं कर पा रहा हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। तू मेरी जिंदगी पे यार, वो मुझे लाइफ में कभी नहीं मिल पाएगी और मैं भी उसे कभी नहीं भुला सकता। वो मुझे नहीं मिलेगी, मैं उसे नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा उसको, नहीं भूलूंगा। ए शरद, वो मुझे नहीं मिलेगी, मैं उसे नहीं भूलूंगा। जीना तो ऐसे हुआ मुश्किल, जी करे तुझे कर लूं हासिल। जीवन ने ऐसे मोड़ पिला के कहीं का ना हमको छोड़ा, दिल को है मेरे यूं तोड़ा।
जीवन ने ऐसे मोड़ पिला के कहीं का ना हमको छोड़ा, दिल को है मेरे यूं तोड़ा। शरद, अब 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं रुकूंगा। स्वाति, इधर आ। मैं बैंगलोर शरद के साथ ही चली जाऊंगी। स्वाति, ये क्या कह रही है तू? प्लीज कुछ मत बोलना, मैं उसी के साथ जाऊंगी, प्लीज। ऑल सेट। चलता हूँ। शरद, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए थी। बोलना। यहाँ से किसी को बैंगलोर तक जाना है, तू उसे ड्रॉप कर सकता है प्लीज? ओके, चल मिलता हूँ। उसे जरा संभल कर लेकर जाना। जरा तुम कार को साइड में रोकोगे क्या? अब मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। जरा गाड़ी रोकोगे? मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तुम बैंगलोर पहुंचने के बाद सीधे फौरन चले जाओगे ना? जाने से पहले तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे? बात करने का हक सिर्फ आपको है स्वाति जी। शरद, यू नो, आई एम रियली सॉरी। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्थडे के दिन जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, उस दिन मैंने तुमसे कह दिया कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन वो झूठ था। शरद, कुछ कहूँ? ये आज बचना नहीं चाहिए।
बनने का बहुत शौक है ना? दिखा अपना हीरोइज्म, मार इस हीरो को। क्या हुआ मैडम? एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। अभी आपका एक MRI स्कैन बाकी है, प्लीज आइए सर। सभी स्पेशलिस्ट आपका वेट कर रहे हैं। डॉक्टर मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर। इसकी आंखें खुलने तक मुझे यहीं बैठने दीजिए प्लीज डॉक्टर। वी नो यू आर ओके, बट वी डोंट वांट टू टेक एनी चांस। बहुत छोटा सा टेस्ट है, और फिर बाहर मीडिया वाले और प्रेस वाले भी तो वेट कर रहे हैं ना। वी आर आंसरेबल टू देम, होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज कोऑपरेट, डोंट वरी अबाउट हर, शी इज ओके। आई एश्योर यू शी इज ओके, प्लीज। स्लोली स्लोली, आराम से। शरद जी को कुछ नहीं हुआ है, ओके? बस 2-3 जगह छोटे छोटे चोट लगे हैं। उन सब के अलावा ही इज परफेक्टली ऑल राइट। इस वक्त एक छोटा सा टेस्ट चल रहा है। जय श्रीकांत, व्हाट्स हैपनिंग? Look at this. What happened to Sharad? Oh, that's about शरद। डेंजर। इसके बाद पिताजी, माँ, शरद अब कैसा है? शरद को फिलहाल स्कैनिंग के लिए लेकर गए हैं बेटी। हमने भी नहीं देखा अभी तक, टीवी न्यूज में देखा और हम यहाँ चले आए हैं। अभी तो हम पहुँचे हैं। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी हालत कैसे हुई? पिताजी, इसे क्या हुआ है? इसे कुछ नहीं होगा। जब तक हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाती ये ठीक ही रहेगी। कौशल्या, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सही कह रही हूँ मैं। मेरी बात सुनो स्वाति, जिस दिन से तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो, ना वो खुश रहा है और ना ही हमें खुशी मिली है। अब फिर से तुम उसकी जिंदगी में आकर हमारी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद करना चाहती हो क्या? सॉरी माँ। तुम इस तरह की बातें करोगी तो उसे दुख होगा। क्यों, हमारे दुख की कोई कीमत नहीं है? मेरा बेटा इसे अपने दिल में रखकर दिन रात रो रहा था। उसे देखकर हम लोग कितना दुखी हुए थे। आप वो सब भूल गए क्या? इसे भी वो दर्द क्या है पता चलना चाहिए। देखो बेटी, अभी मेरा बेटा दूसरी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया है, इसलिए तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, भगवान के लिए उसे भूल जाओ और प्लीज हमें भी सुकून से जीने दो। सॉरी माँ। तुम बैठो बेटी, अब और भी कुछ कहना बाकी रह गया क्या? पिताजी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। मैंने पहले ही आप दोनों को बहुत दुख पहुँचाया है। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे चले ऐसा जाना मत बोलो चाहिए। बेटी, इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। प्लीज पिताजी, मुझे जाने दीजिए। आप लोगों ने वैसे ही बहुत तकलीफें सही हैं। मैं नहीं चाहती आपको और परेशानी हो। मैं चलती हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। सॉरी माँ। बेटी रुको रुको बेटी, सुनो तो। सर, स्कैनिंग रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, आप बस थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। नो, आई एम फाइन। शरद, 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 ये क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बेटा तुम्हें? कुछ नहीं पापा, कैसे हो तुम? मुझे कुछ नहीं हुआ है पापा। आई एम फाइन पापा, आई एम फाइन। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं जिंदगी भर खुश रहूंगा पापा। मेरी स्वाति मुझे मिल गई है पापा, मेरी स्वाति मुझे मिल गई है। तुम अभी तक उसे भूले नहीं हो शरद। उसने एक बार तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बस बहुत हुआ, वो जा चुकी है। कहाँ
कहाँ चली गई? उसने बताया नहीं वो कहाँ जा रही है। अब तू ही बता इसे। शरद, पहले तू ठीक हो जा बेटा, मैं बाद में सब बता दूंगी। माँ आई एम फाइन, पहले ये बताइए स्वाति कहाँ है? हमें क्या करना है, वो कहाँ है? तूने मुझसे वादा किया था ना कि जहाँ पर मैं कहूँगी वहीं पर तू शादी करेगा, तो उस वादे का क्या हुआ? ये क्या कर दिया माँ तुमने? सब कुछ ठीक हो गया था, ये क्या कर दिया तुमने? समझाइए नहीं। कहाँ है स्वाति? मुझे नहीं पता। स्वाति कहाँ है पापा? डॉक्टर, आपने स्वाति को देखा क्या? सर वो पहले ही चली गई। कहाँ पर? पता नहीं, पर रोती हुई गई। आई एम रवि जोशी, प्रेस रिपोर्टर। कल से आप टीवी में हेडलाइन बने हुए हैं सर। नीचे लाइव मीडिया है, आप मीडिया के सामने अपनी बात कहेंगे तो स्वाति जरूर मिल जाएगी। प्लीज आइए सर, प्लीज थोड़ा संभल के चलिएगा सर। आराम से, आराम से। ये आप लोगों से बात करने के लिए ही आए हैं, प्लीज कोऑपरेट। मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज प्लीज स्वाति, तुम जाओ, मेरी बात सुन रही हो ना? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है स्वाति। स्वाति, भगवान के लिए मेरी बात सुनकर वापस आ जाओ। आई लव यू स्वाति, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता स्वाति। देखिए, जो कोई भी ये प्रोग्राम देख रहा हो वो स्वाति फोटो। न्यूज़पेपर दो, न्यूज़पेपर ये लीजिए सर। देखिए, ये है स्वाति। भगवान के लिए अगर ये किसी को भी दिखे तो शरद तुमसे बहुत प्यार करता है, ऐसा उससे कहना। प्लीज इस बात को भूलना मत स्वाति। स्वाति प्लीज स्वाति, जो कुछ भी मेरी माँ ने कहा उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी स्वाति। इस फोटो को ध्यान से देखिए प्लीज, ये स्वाति है, मेरी स्वाति, और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। सर उनका नंबर है क्या सर? 98456525। सर रिंग हो रहा है। ओवर। हेलो, कौन है? स्वाति। यहाँ पर कोई स्वाति वाती नहीं है, ये चोरी किया हुआ फोन है, मैंगलोर रेलवे स्टेशन पर मिला है। रेलवे स्टेशन पे? रेलवे स्टेशन पर है। लेट्स गो सर। सर हमारी गाड़ी यहाँ है, आइए। जल्दी चलो ना। डोंट वरी सर। और कितनी दूर है? बस थोड़ी ही दूर है सर। गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ। कूल सर, कूल। मेरी बात मानिए, वो आपको जरूर मिलेगी। नहीं, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। मेरी की हुई छोटी सी गलती की वजह से मैं 2 साल सजा भुगत चुका हूँ। अब जाने अनजाने में एक और गलती हो चुकी है। जल्दी उसे नहीं सुधारा तो मैं हमेशा के लिए उसे खो दूंगा, फिर वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। सब ठीक हो जाएगा। रास्ता दो, रास्ता दो। हटो हटो। सर, एक फोन गुम हो गया था। चोरी किए हुए फोन कहाँ रखे जाते हैं? अरे आप तो शरद है ना? उसी फोन को किसी पुलिस ऑफिसर ने यहाँ उठाया। चलिए ऑफिसर से बात करते हैं। चलिए 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 आइए। हटिए, रास्ता दीजिए। रास्ता छोड़ो। ऑफिसर यहाँ हो। इनका फोन गायब हुआ है जो शायद आपके पास है। अभी मैंने फोन किया था, आपने रिसीव किया था? हाँ सर, मैंने ही रिसीव किया था। तो इसे चुराने वाला आदमी कहाँ है, बताइए ना। इधर आ। बताइए। सर, अभी जो ट्रेन गई उसी में एक लड़की से चुराया। सर, कुछ मिनट पहले ही वो गाड़ी निकली है। अगर आप जल्दी करेंगे तो अगले स्टेशन पे उसे पकड़ लेंगे। थैंक यू। हटिए, चलो। प्रसिद्ध बिजनेसमैन शरद अपने लवर को ढूंढने के लिए शहर का कोना कोना छान रहे हैं। स्वाति, आजा। स्वाति, जल्दी करो, ट्रेन छूटने वाली है।
अरे इतनी दूर से इतनी मेहनत करके आया हूँ तो आई लव यू कहने की बजाय पिक पॉकेटर ने मेरा पर्स मोबाइल चोरी कर लिया बोल रही हो? शरद, I love you, शरद, I love you। स्वाति, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता स्वाति। I love you का जवाब नहीं दोगे? हाँ? अभी मूड नहीं है, शादी होने के बाद कहूँगा।